हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आईक्यू मंत्रा पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो इलेक्शन हुए हैं अभी हाल ही में 2026 में। तो ये 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में ये इलेक्शन हुए हैं, तो उनके रिजल्ट आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कहाँ पर कौन जीता है, किसको कितनी सीटें मिली हैं, संपूर्ण जानकारी की हम बात करेंगे। और ये जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भी नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। हाल ही में देश भर में 5 जगह इलेक्शन करवाए गए हैं। तो ये इलेक्शन हुए वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, केरलम में और पुडुचेरी में। इसमें से जो ये 4 स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरलम, ये स्टेट हैं। और जबकि जो पुडुचेरी है ये हमारे यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन 5 जगहों पर इलेक्शन हुए थे। इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि इन इलेक्शन में कौन जीता है, उनको कितनी सीट मिली हैं और जो नहीं जीते हैं या जो अदर पार्टीज हैं उनको भी कितनी सीटें मिली हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल में अगर टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो 294 हैं, यानी कि 294 सीटों पर लड़ाई हुई। और उस लड़ाई में जो बीजेपी है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली। अभी तक वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने कभी भी बहुमत नहीं हासिल किया था, या ऐसा भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई हुई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है और 294 में से 207 सीटें बीजेपी ने हासिल की है। और जो ममता बनर्जी की जो पार्टी थी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एआईटीसी, है ना, इसको इनको 80 सीटें मिली हुई हैं। तो इस बार ये वहां से वेस्ट बंगाल से हार गई हैं। और तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो राहुल गांधी जी की पार्टी है, उसको 2 सीटें बंगाल में मिली। तो बंगाल में बीजेपी का परचम लहराया है। तो याद रखेंगे इसमें टोटल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो 294 है। जीतने वाली जो पार्टी है बीजेपी, उसकी 207 सीटें हैं। और जो तृणमूल कांग्रेस है, जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है, उनको 80 सीटें इसमें मिली हैं। तो नॉर्मली जो एग्जाम आएंगे उसमें यही पूछ सकते हैं कि बीजेपी को कितनी सीट मिली, 207, या फिर ये पूछ सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, तो उनको मिली हैं 80। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेट है हमारा तमिलनाडु, जहां पर डीएमके और एडीएमके ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा संभालती थी। लेकिन इस बार विजय थलापति, जो कि एक एक्टर रहे हैं, मशहूर एक्टर हैं साउथ के, तो इन्होंने एक पार्टी बनाई, टीवीके। और तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो इस बार जो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जो सीट मिली हैं वो टीवीके को मिली है। तो चलिए शुरू देखते हैं। तमिलनाडु में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो 234 थी, 234, 234। इसमें सबसे ज्यादा जो सीट है, 108 सीटें, ये तमिलागा वेट्री अ, कझगम, तमिलागा वेत्री कजगम, टीवीके, विजय थलपति की। तो ये जो पार्टी है इसको 108 सीटें मिली हैं। वहीं जो द्रविड़ मुनेत्रा कजगम है, डीएमके, इसको 59 सीटें मिली हुई हैं। और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़म मुनेत्रा कजगम, एडीएमके, इसको 47 सीटें मिली हुई हैं। और लास्ट में एक और हम याद रख लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनको कितनी सीटें मिली हुई हैं, तो 5 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली हुई है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है टीवीके, 108 सीटें मिली हैं। और बहुमत इनको नहीं हासिल हुआ है, बहुमत से ये 10 सीट पीछे रह गए हैं। तो हो सकता है वो गठबंधन करके ये सरकार बनाए। अगला हम बात करते हैं असम की। तो असम में पहले भी आप सभी जानते हैं कि असम में बीजेपी की पार्टी पहले भी थी। हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के सीएम थे। और दोबारा अभी भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने ही इस इलेक्शन में भी जीत हासिल की है। और बीजेपी ने फिर से बहुमत के साथ जीत हासिल की है। और यहाँ पर बात करते हैं असम में, तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज 126 थी, और जिसमें कि 82 सीट्स, यानी कि 82 सीट बीजेपी को मिली है।
और सेकंड नंबर पे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस रही है, जिनको 19 सीटें मिली हैं। फिर ये भी याद कर सकते हैं, बोडोलैंड पीपल फ्रंट BOPF, इसको 10 सीटें मिली हैं, और असोम गण परिषद AGP, इनको 10 सीटें मिली। तो याद रखने के लिए आपको ऊपर के 2 याद रख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिली है 82 सीट, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिली है 19 सीट। तो ये याद रखें। इसके बाद अगला केरलम। पहले इसको केरला बोला जाता था, इन्होंने नाम अपना बदल दिया है केरला ने, तो अब इसको केरलम बोला जाता है। तो मैंने इसको करंट अफेयर में भी कवर करवाया था कि नारियल की भूमि बोला जाता है, इसका अर्थ होता है नारियल की भूमि, केरलम। तो यहाँ पर हमेशा से ही INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही दबदबा रहा है, और इस बार भी वही रहा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। केरलम की जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 140 हैं, और 140 में से 63 सीटें जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली हैं। सेकंड नंबर पे जो 26 सीटें मिली हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, मार्क्सिस्ट विचारधारा वाली जो CPI है उसको मिली हैं 26। इसके बाद आप इसको देख सकते हैं, याद रखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML, इसको 22 सीटें मिली हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी BJP को 3 सीटें मिली हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 4 थे। तो याद रखने के लिए इसमें टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज याद रखना है 140। उसके बाद नेशनल कांग्रेस ने कितनी जीती हैं 63, कम्युनिस्ट पार्टी ने कितनी जीती हैं 26, और चाहे तो आप BJP याद रख सकते हैं कि BJP ने केरलम में कितनी जीती हैं 3। तो इतनी चीजें आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं पुडुचेरी पर। तो पुडुचेरी, इन सभी जो इलेक्शन थे उसमें अकेला एक पुडुचेरी ही था जो यूनियन टेरिटरी था, बाकी सारे स्टेट्स थे। तो पुडुचेरी में टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 30 थी, और यहाँ पर ऑल इंडिया NR कांग्रेस, इसने 12 सीटें हासिल की हैं। और DMK, एक्चुअली ये जो पार्टीज हैं, जो पुडुचेरी एरिया है ये तमिलनाडु के पास में ही रहता है। तो तमिलनाडु की जो पार्टी है ना, वो वहाँ की पार्टी यहाँ पे भी इलेक्शन लड़ती है। तो आपको देखिएगा यहाँ पे दिख रहा होगा DMK और TVK, ये दोनों यहाँ पर दिख जाएंगे। तो लेकिन जो पुडुचेरी है वहाँ पर लंबे समय से ऑल इंडिया NR कांग्रेस का ही दबदबा रहा है, इस बार भी वही रहा। तो ऑल इंडिया NR कांग्रेस को 12 सीटें मिली हुई हैं। द्रविड़ मुनेत्र कजगम को, DMK को 5 सीटें मिली हुई हैं, BJP को 4 मिली हैं, और जो विजय थलापति की पार्टी है तमिलागा वेत्री कजगम, इसको 2 सीटें मिली हुई हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट मिली हुई है। तो ये हमारे पांचों जगह के जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर मैंने आप सभी को पार्टी वाइज और कितनी सीटें किसको मिली हैं ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। बाकी सब जगह तो नॉर्मल रहा है जो इलेक्शन रहा, लेकिन जो सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ है, क्योंकि जो विजय तलपति की जो पार्टी है वो बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, अभी नई-नई पार्टी है। तो सबसे बड़ा फेरबदल यहीं पे हुआ तमिलनाडु में, जो इन्होंने DMK को हराया, यानी कि MK स्टालिन की पार्टी को हराया है। और दूसरा जो फेरबदल हुआ है वो वेस्ट बंगाल में हुआ है, क्योंकि एक लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस वहाँ पर बनी हुई थी, अपना दबदबा स्थापित कर रखा हुआ था ममता बनर्जी जी ने, जिनका अब ये समय यहाँ पर समाप्त होता है, और अब यहाँ से BJP की पार्टी अगले 5 साल के लिए तो रहेगी, और फिर उनके काम के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि वो अगले चुनाव में कैसा करते हैं। तो ये 2 जगह फेरबदल हुआ है, जो बड़ा फेरबदल कहेंगे। बाकी असम में BJP थी, BJP ही आई है, केरल में भी नेशनल कांग्रेस थी, कांग्रेस ही आई है, और पुडुचेरी में भी सेम वही चीज़। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।